आमतौर पर विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास आता है तो उस पर लंबी बहस होती है। कई बार फाइलें अटक जाती हैं और अक्सर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन जब बात दक्षिण भारत के अहम राज्य केरल की आई तो यह धारणा पूरी तरीके से टूट गई। केरल की वामपंथी एलडीएफ सरकार ने राज्य का नाम बदल के केरल से केरलम करने का प्रस्ताव भेजा था और मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिना किसी लंबी खींचतान के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कम्युनिस्ट सरकार के इस प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने इतनी जल्दी मुहर लगा दी? केरलम शब्द का असली मतलब क्या है? सबसे पहले इस फैसले की टाइमिंग और जगह जान लेना जरूरी है। केरल को केरलम करने का फैसला नए पीएमओ में हुई पहली मीटिंग में लिया गया। कैबिनेट ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी जिसमें संविधान की पहली अनुसूची और सभी आधिकारिक भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की मांग की गई थी। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब केरल में अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले कई सालों से केरल में अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए केरल बीजेपी के लिए एक बहुत अहम राज्य है। केरल के लोग अपनी भाषा मलयालम और अपनी संस्कृति को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को खारिज कर देती है या लटकाए रखती है तो वामपंथी गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ इसे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। वे जनता के बीच यह संदेश देते कि केंद्र सरकार केरल की भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं करती। केंद्र ने इसे तुरंत मंजूर करके विपक्ष के हाथ से ये बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया है। अब बीजेपी केरल की जनता के बीच यह कह सकती है कि हम आपकी मातृभाषा और आपकी क्षेत्रीय पहचान का पूरा सम्मान करते हैं।